इस क्वेश्चन में कह रहा है एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 10 गुणे 10 की पावर -12 जूल है। यह सोने के नाभिक Z बराबर 79 उसका परमाणु क्रमांक है से प्रतिक्षेप प्रकीर्णन करता है। अल्फा कण की नाभिक से निकटतम दूरी क्या होगी? ठीक है ना, निकटतम दूरी पूछ रहा है। तो देखो, जैसे ये सोने का नाभिक है ना, ये सोने का नाभिक हो गया, और इधर से जब हम अल्फा पार्टिकल को भेजेंगे, अल्फा कण को जब हम भेजेंगे कुछ काइनेटिक एनर्जी देके, तो ये क्या होगा, जैसे ही ये एटम के अंदर एंटर करता है, जैसे ही ये परमाणु के अंदर जाएगा, अंदर जाते ही इसका जो न्यूक्लियस है गोल्ड का, वो इस पे क्या करेगा, एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जिसकी वजह से अब इसकी स्पीड धीरे धीरे घटती जाएगी और इसकी जो गति है वो एक पॉइंट पे जाके, मतलब ये वाली जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जाके इसकी पूरी गतिज ऊर्जा, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। ठीक, और उसके बाद ये वापस बदल जाएगी। जैसे हमें पता है ना, जैसे हम किसी क्रिकेट की बॉल को ऊपर की तरफ फेंके, तो क्या होगी, उसकी जितना हम उसे गतिज ऊर्जा देते हैं, तो मैक्सिमम हाइट पे जाके, मतलब उच्चतम, मतलब जो मैक्सिमम हाइट पे जब वो जाएगा, तो वहां उसकी वेग जीरो हो जाती है, मतलब उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, बोले तो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है उसकी गतिज ऊर्जा, और उसके बाद बॉल फिर वापस आ जाती है। ठीक ना, तो सेम ये अल्फा कण के साथ होगा। जैसे ही ये पार्टिकल, अल्फा कण नाभिक, मतलब उस परमाणु के अंदर प्रवेश करेगा, वैसे ही ये न्यूक्लियस का प्रतिकर्षण बल इस पे लगेगा, जिसकी वजह से इसकी जो गति है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे उसकी पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी, पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। वहां पे इसकी सबसे निकटतम दूरी होगी, जिसे हम क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं इंग्लिश में। ठीक ना, तो ये आर नॉट हो गया। ठीक, तो यहाँ पे चार्ज कितना है, अब तो ये अल्फा कण है ना, यहाँ पे चार्ज कितना, +2e, और न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, 79e। ठीक ना, न्यूक्लियस गोल्ड है तो उसकी परमाणु क्रमांक 79 है, तो वहां पे 79 प्रोटॉन हो गए, 79 प्रोटॉन। ठीक ना, हिंदी भी आती है लेकिन थोड़ा भूल चुका हूँ, मैं भी यूपी बोर्ड से ही पढ़ा हूँ। ये क्लियर। अब ये निकटतम दूरी पूछ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो गतिज ऊर्जा है, मतलब अल्फा कण की यही गतिज ऊर्जा ही तो यहाँ आके स्थितिज में बदल गई है, तो इस गतिज ऊर्जा को इस न्यूक्लियस और अल्फा कण के स्थितिज ऊर्जा के बराबर रख देंगे। मतलब काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा ऑफ अल्फा पार्टिकल एट निकटतम दूरी। ठीक है ना, निकटतम दूरी पे अल्फा पार्टिकल की जो गतिज ऊर्जा होगी वो स्टार्टिंग वाले, सॉरी, स्थितिज ऊर्जा जो होगी यहाँ क्लोजेस्ट अप्रोच पे, यहाँ पे वो स्टार्टिंग वाले गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो कर देते हैं हम उसे इक्वल गतिज ऊर्जा के बराबर। तो के बराबर यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r। ठीक है, निकटतम दूरी बताना है, ये आर नॉट मान लेते हैं, आर नॉट को इधर ले जाओ, तो आर नॉट बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r नॉट। ओ सॉरी, काइनेटिक एनर्जी आ गई है ना, काइनेटिक एनर्जी। अब सबकी वैल्यू रख दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना हो गया, एक पे चार्ज हो गया 2e, 2 बोले तो ई की वैल्यू कितनी होती है, इक्वल टू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक ना, तो 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुणे 79 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 बटे गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, 10⁻⁻12। ठीक है, अब देखो इसमें से देख लेते जो जो कट रहा है, इससे ये कैंसिल, 10⁻⁻7 बचा, इससे ये भी कैंसिल हो गई, और इसमें से +2 भी कर दो, तो कितना बचा, आर नॉट बराबर, मैं अगली लाइन में लिख रहा हूँ, थोड़ी जगह नहीं है यहाँ पे, तो दूसरे पेन कलर से लिख रहा हूँ। आर नॉट बराबर क्या हो जाएगी यहाँ पे, आर नॉट बराबर 9 गुणे 2 गुणे 1.6 गुणे 79 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻17। तो ये आर नॉट कितनी हो जाएगी, क्लोजेस्ट अप्रोच 9 गुणे 2, एक मिनट कैलकुलेटर खोल लूँ,
कितना है, 9 × 2 × 1.6। समय बताने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है, नहीं तो कैलकुलेशन मैं भी कर सकता हूँ। तो ये आ गया 9 × 2 × 1.6 गुणे 79 गुणे 1.6, ये आ गया 3640, 3640.32 गुणे 10⁻⁻17। तो इसे 3 पॉइंट आगे बढ़ा लेते, इस पॉइंट को यहाँ बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3.64 गुणे 10⁻⁻14 मीटर। ये इसकी क्लोजेस्ट निकटतम दूरी हो जाएगी। क्लियर? कौन और दिक्कत इसमें?